हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली और आज का मैंने टॉपिक वो चूज़ किया है जो आपके काम में आएगा एग्जाम में भी और ज़िंदगी में भी, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़िंदगी के लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम जैसे ही हम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये मेल का सेक्स हार्मोन है। मेल के अंदर क्या है, ये लैंगिक हार्मोन होता है, इसको एंड्रोजन भी बोलते हैं, जो रोल प्ले करता है मेल वाले करेक्टर यानी जो मेल के जो करेक्टर होते हैं सेक्सुअल करेक्टर को डेवलप करने में। क्या ये सिर्फ मेल में पाया जाता है? जी नहीं, ये फीमेल के अंदर भी जो है पाया जाता है, लेकिन फीमेल के अंदर एक्टिव नहीं होता, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा रोल प्ले करता है फीमेल के अंदर भी। फीमेल के अंदर भी अगर इसकी कमी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फीमेल के अंदर भी दिक्कत होती है, लेकिन इसके बढ़ जाने से भी दिक्कत होती है। पीसीओडी की बीमारी हो जाती है अगर ये फीमेल के अंदर एक लेवल को क्रॉस कर जाए। पीसीओडी क्या होता है, मैंने इसी यूट्यूब चैनल के इसमें वीडियो में एक पीसीओडी की वीडियो बना करके मैंने डाल दिया वीडियो वाले सेक्शन में, आप देखिएगा ज़रूर। ज़्यादातर वो जो है किन लोगों को होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हमने जो है बना के डाल दिया है, तो आप उसको देखिएगा ज़रूर। चलिए आते हैं ज़रा टॉपिक पे। तो इस हार्मोन की वजह से मेल के अंदर सिर्फ जो सेक्स करेक्टर हैं, सेक्सुअल करेक्टर हैं, मेल वाले जो करेक्टर हैं वही नहीं, और भी बॉडी के जो करेक्टर्स होते हैं वो भी डेवलप होते हैं। इसकी कमी की वजह से लोग अपने जो है मैरिड लाइफ को सही से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। न जाने कितने लोग ऐसे हैं, कितने कपल्स ऐसे हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से उनकी मैरिड लाइफ जो है उस हिसाब से सही नहीं चल रही है जैसी होनी चाहिए, और इसकी वजह से लोग अपने काम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो है सेक्सुअल चीज़ों के लिए ही है, ये बॉडी के जो स्टेमिना होता है, बॉडी की जो मसल्स पावर होती है, मस्कुलर जो चीज़ें होती हैं, खास करके मसल्स के डेवलपमेंट के लिए, मसल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है ये हार्मोन। तो बनता कहाँ पर है ये? जो मेल के वृषण होते हैं, है ना, जैसे पिनस के नीचे जो बोल्स होती है मेल के अंदर, उसमें इसका फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये फीमेल के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन अगर ये कम होगा तो तब दिक्कत होगी, और अगर ये ज़्यादा हो जाएगा फीमेल के अंदर तब भी क्या है, दिक्कत करेगा। अगर ये ज़्यादा हो गया तो फीमेल के अंदर पीसीओडी नाम की जो है एक बीमारी हो जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिससे ओवरी में गांठे गांठे सी बन जाती हैं और फिर बहुत सी दिक्कतें उससे होती हैं। उसके बहुत करेक्टर्स भी, सिम्टम्स होते हैं मतलब। तो क्या होता है पीसीओडी? इसी यूट्यूब चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में आप जाकर के देखिएगा, आपको वो पीसीओडी पे बनाई हुई वीडियो मिल जाएगी। तो हाँ, आते हैं टॉपिक पर। तो ये हार्मोन फीमेल के अंदर भी होता है। फीमेल में क्या रोल प्ले करता है इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी मेल के अंदर ही समझ लेते हैं। और वैसे है क्या चीज़ ये? क्या ये सिर्फ जो सेक्सुअल करेक्टर होते हैं उन्हीं के लिए होता है, या फिर जो है ये और भी रोल प्ले करता है? तो चलिए समझते हैं इसको वन बाई वन। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो यार शेयर कर देना, शेयर सब्सक्राइब इसको करवाइएगा ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। शुरुआत की है तो एक दिन ये भी जो है आगे पहुंचेगा चैनल, अगर आप लोगों का यूं ही सपोर्ट रहा तो देखिए क्या क्या करता है ये। यह है पुरुष सहायक यौन अंगों, मांसपेशियों की वृद्धि और माध्यमिक यौन लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार है। यानी मेल के अंदर जो एसेसरी सेक्स पार्ट होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है ये, उनके विकास के लिए ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो मेल के एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। एक्चुअली इसी की वजह से मेल का जो सेक्स पार्ट होता है उसका साइज बढ़ता है। ओके, मेल के पिनस का साइज इसी की वजह से बढ़ता है शुरुआती दौर में, है ना। उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों में रोल प्ले करेगा, ये जो हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ होती है, आपके अंदर स्टेमिना बनता है, वो इसी के वजह से बनता है। आपकी मसल्स में अगर पावर है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से आती है? इसी की वजह से आती है। लोग इसको बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लेते हैं, जिसके काफ़ी साइड इफेक्ट भी आ जाते हैं। आजकल जिम जाने का बड़ा ट्रेंड है, तो लोग जो है वहाँ पर जिम ट्रेनर के कहने में आकर के बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेना शुरू कर देते हैं। तो देखिएगा कि टेस्टोस्टेरोन कई बार बहुत साइड इफेक्ट देता है। अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जो हमारे अंदर ये खुद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़े। कैसे बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे हम मामूली सी चीज़ें करके, मामूली सा खर्च करके भी और मामूली से अपना बॉडी की एक्सरसाइज करके भी हम इसको, या फिर अपना बैठने उठने का तरीका बदल के भी टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन को बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, ऐसे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्या है, हमें सलीका होना चाहिए, तरीका का पता होना चाहिए। तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, राइट ना। और ये इंसान को जवान बनाए रखने में मदद करता है। ओके, बॉडी पर रौनक, ये सारी चीज़ें, बॉडी की रौनक हो गई, मसल्स की पावर हो गई, खूबसूरती, उसके लिए भी रोल प्ले थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा नहीं, ठीक ठाक रोल प्ले करता है। खैर, स्किन की ब्यूटी जो होती है वो अलग चीज़ है। विटामिन ई की वजह से स्किन की ब्यूटी होती है, फैट का भी रोल है, वो एक अलग चीज़ है।
तो लेकिन मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए इसका बड़ा रोल है। तो पहला रोल ये था। दूसरा रोल ये है, या पुरुषों में शुक्राणु जनन, यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का बनना। और स्पर्म का बनना कहाँ पर होता है? ये होता है टेस्टिस में। कहाँ पर? टेस्टिस में, वृषणों में होता है। कब तक स्पर्म बनते हैं? पूरी जिंदगी स्पर्म बनते रहते हैं। वो अलग बात है कि इस्तेमाल ना हो पाए, तो उनको बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा एंड लिबिडो इन मेल्स। लिबिडो का मतलब होता है जो लैंगिक चीजों की इच्छा होती है, सेक्सुअल डिजायरनेस होती है, क्योंकि जैसे ही हार्मोन कम होने लगेगा सेक्सुअल डिजायरनेस खत्म होती चली जाएगी। लेटते ही, जैसे इंसान है खा पी करके लेटेगा, उसको सोने का ही मन करेगा, लेटने का मन करेगा, उस तरह की चीजें, मतलब इन द सेंस कि उसमें सेक्सुअल डिजायरनेस नहीं आएगी, जिससे मैरिड लाइफ जो होती है वो खराब हो जाती है। और वो भी एक जिंदगी का हिस्सा है, तो उसको भी, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है फिजिकली इंसान मतलब फिट कौन होता है? फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, और फिजिकली में सेक्सुअली भी आता है, राइट ना। तो उसमें इसका बड़ा रोल है। उसके साथ साथ अगर आप कुछ फिजिकल वर्क करते हैं तो उसमें भी क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक बड़ा रोल है। देन ये हड्डियों के द्रव्यमान यानी बोन की जो डेंसिटी होती है उसको बनाने में, वसा वितरण जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए, देन क्या मांसपेशियों के द्रव्यमान और ताकत को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये हार्मोन जो है हमारी मसल्स को, फैट के डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि अगर ये आप में कम बनेगा तो फिर देखिएगा पेट निकलना शुरू हो जाता है और जो है हाथ पैर जरा जरा से सूख करके हो जाते हैं। तो अगर आप मस्कुलर बॉडी चाहते हैं, है ना, तो इसको लेवल को बनाए रखना होगा। जो लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करेंगे तो उनके लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और नॉर्मल इंसान के लिए कम से कम सेक्सुअल डिजायरनेस आनी चाहिए। लिबिडो को बढ़ाने के लिए भी इसका जो है बड़ा रोल होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये है इसमें इसका रोल हमारी बॉडी में, और फीमेल के अंदर क्या रोल है इस अगली वीडियो में हम समझेंगे। अभी यहां पर देखिएगा कि क्या क्या ये करता है, मेल के अंदर क्या क्या करता है ये। हायर लिबिडो। हायर लिबिडो का मतलब क्या होता है कि भाई सेक्सुअल डिजायरनेस। अब लोग कहेंगे कि सेक्सुअल डिजायरनेस होना अच्छा नहीं होता। अरे अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी फिट है, आपकी बॉडी फिट है तभी आपको सेक्सुअल डिजायरनेस आएगी। अगर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़िया है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया हैं, तभी आपके अंदर सेक्सुअल डिजायरनेस आएगी। अदरवाइज लोग इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लाखों खर्च करते हैं, तब भी जो है सही से वो वाली चीज आ नहीं पाती है। कई बार आ जाती है, कई बार नहीं, क्योंकि वो एक दवाइयों वाले सिस्टम हो गया। उसके अलावा स्पर्म प्रोडक्शन यानी शुक्राणुओं का प्रोडक्शन। अगर स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम हो 1 ml में, 1 ml जो सीमेन होता है, मेल का वीर्य होता है, उसमें अगर 15 मिलियन से कम होगा, फादर बनने में दिक्कत होती है, क्योंकि स्पर्म मोटाइल नहीं होते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का जो इजैकुलेशन होता है सीमेन का, वीर्य का, उसमें 200 से 350 मिलियन स्पर्म होते हैं एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में। अगर मैं 1 ml की बात करूं तो 15 मिलियन कम से कम जो है स्पर्म होने चाहिए, और 1 मिलियन 10 लाख का होता है, यानी 1.5 करोड़ स्पर्म होने चाहिए, तभी उसके स्पर्म इतने हेल्दी होंगे कि फीमेल के अंदर ओवम को जाकर के ओवम को हिट कर पाए, उसकी जोना पेलुसिडा को तोड़ पाए। देन क्या है, ये हो गया हमारा। देन क्या है, इंक्रीज मसल मास। अगर आपकी मसल्स है, मसल्स का साइज बढ़ रहा है, और मसल्स में जो है मटेरियल होगा, जितना ज्यादा लगा होगा डेंसिटी बढ़ेगी और उतना मजबूत मसल्स होंगे आपकी, तो उसको बढ़ाने में मदद करता है ये। स्ट्रेंथन बोन्स, हड्डियों को मजबूत करता है। लोगों में इसकी कमी होती है तो देखिएगा लाइफ खत्म सी लगती है। ठीक वैसे जैसे विटामिन ई और विटामिन डी हमारी बॉडी में कम हो जाए, एंड विटामिन बी वाली चीजें भी कम हो जाए, तो इंसान को खत्म जैसी बॉडी लगती है, कि जैसा अब कुछ नहीं बचा जीवन में, उमंग खत्म हो गई। थिरकना, है ना, थिरकना या फिर कह लीजिए उछल कूद करना, ये सब जो होता है ना, मतलब जो है फुदकना, ये सारी चीजें इंसान के अंदर तब होती हैं जब उसका सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़िया होता है, जब चीजें बढ़िया चलती हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़िया होता है और बॉडी बिल्कुल फिट होती है। जैसे जैसे फैट का लेवल बढ़ेगा, मसल्स में कमजोरी आएगी, देखिएगा लेजीनेस आना शुरू हो जाता है, और उसका जिंदगी से मतलब जो होता है ना, क्या कहेंगे उसको, कि जो इसमें इंटरेस्ट आए वो चीजें खत्म हो जाती हैं। तो वो नहीं खत्म होनी चाहिए, तो इसको आप जो है मेंटेन करके रखें। देन देखिए पेनिस डेवलपमेंट, यानी लिंग का विकास जो होता है, मिल का जो पीनस होता है या पेनिस आप जैसा पढ़ना चाहें, मेल का जो पीनस होता है उसका साइज जो बढ़ता है इसी की वजह से बढ़ता है। ठीक है, देन इसमें जो मतलब जो है तनाव आता है, या फिर कह लीजिए इरेक्शन होता है, वो भी किसकी वजह से होता है? इसी की वजह से होता है, क्योंकि जब तक ये सेक्स हार्मोन निकल करके हमारे ब्लड में नहीं जाएगा, टेस्ट से निकल करके, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फ्लो खूब नहीं बढ़ेगा, तब तक इरेक्शन मेल के अंदर नहीं होता। इसके लिए और बहुत सी दिक्कतें होने लगती हैं, शीघ्र पतन जैसी बीमारियां, जिसको हम बोलते हैं प्री इजैकुलेशन होना शुरू हो जाता है, और जिसके लिए बड़ी जिंदगी खराब हो जाती है लोगों की। ठीक है ना, तो उसको बनाए रखने में भी इसका बड़ा रोल है। देन डेवलपमेंट ऑफ फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक।
फिनोटिपिक का मतलब होता है, फिनोटाइप मींस जो बाहर से कैसा दिख रहा है, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर उसके लिए होता है, यानी खास करके मसल्स कैसी दिखती हैं आपकी, कैसा आपका बॉडी का साइज है, आप कैसे दिख रहे हैं, उसके लिए जो है ये रोल प्ले करता है। तो कैसी लगी वीडियो आपको, और क्या है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रोल फीमेल के अंदर, लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड अपने टाइम निकाल करके वैल्यूबल कमेंट्स मुझे देना मत भूलिएगा। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और आपके मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, देन नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ पे चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराने में हेल्प कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर, जय हिंद।